नमस्कार। धारणी के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से हम मिडिल ईस्ट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आज के लिए मैंने एक दूसरा टॉपिक लिया है। और ये अर्जेंसी इसलिए थी क्योंकि कई दिनों से ना बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी, तो इस वजह से मुझे ये टॉपिक लेना पड़ा। कई दिनों से मैं डिस्टर्बिंग न्यूज़ पढ़ रही हूँ विद्यार्थी और शिक्षकों के बुरे व्यवहार को लेकर। जैसे कि पिछले ही कुछ दिनों में बिजनौर में एक लड़के ने अपने ही टीचर को गोली मार दी और उसमें उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ आगरा का एक बहुत वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो टीचर आपस में लड़ लिए, उनकी काफ़ी मार पिटाई आपस में हुई। और दिल्ली का एक केस मैंने देखा जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने अपने ही साथी का शोषण किया और उस शोषण इस हद तक किया गया कि उस बच्चे की इंटेस्टाइन डैमेज हो गई है। एक टीचर ने एक बच्चे को थप्पड़ मारा और थप्पड़ से शायद कुछ अंदरूनी चोट आ गई और बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो यही कुछ ऐसी घटनाएं नहीं हैं जो मैं जिक्र करना चाहती हूँ। इंटरनेट ऐसी बहुत सारी घटनाओं से भरा पड़ा है, मगर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर ये सारी घटनाएं हो क्यों रही है, इनका कारण क्या है। विद्यार्थी विद्यार्थी का मतलब होता है विद्या ग्रहण करने वाला। एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है ना, वो उनके विद्या के आदान प्रदान पे बहुत ज़्यादा आधारित होता है। और ये बहुत बड़ा एक संबंध है जो उन दोनों को जोड़े रखता है। लेकिन अभी जिस तरीके से कमर्शियलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, व्यापार जैसा ये बन गया है, ऑनलाइन ट्यूशन और वैसे ट्यूशन जितने बहुत सारे मिल रहे हैं, तो कहीं ना बच्चे स्कूल में ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और वो लगाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें फिर घर जाके ट्यूशन जाना है। तो उन्हें लगता है कि यार ट्यूशन में तो पढ़ना ही है, फिर इधर वो दूसरी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्योंकि वो दूसरी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है उनके दुर्व्यवहार का, या वो अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो स्कूल है वो सिर्फ सब्जेक्ट स्किल डेवलप कर नहीं करता है। स्कूल के ना बहुत मल्टीपर्पज़ होते हैं। तो अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भाई हाँ सब्जेक्ट स्किल ही तो वहाँ पर डेवलप होती हैं और सब्जेक्ट स्किल्स तो हम बाहर से भी सीख लेंगे, ऑनलाइन कोचिंग से या ट्यूशन से भी सीख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। स्कूल सिर्फ सब्जेक्ट स्किल नहीं और ज्ञान ही नहीं देता है, बल्कि स्कूल ना बहुत सारे डायमेंशन पर फोकस करता है। जैसे कि जो वहाँ पर जो नॉलेज दी गई है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और टीम में कैसे काम करना है। जो विश्लेषणात्मक शक्ति है वो बढ़ाता है स्कूल। समस्या या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है आप में। आपको एडजस्टमेंट आप सीखते हैं, दूसरों लोगों के साथ रहना आप सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं सिखा पाती है। तो इसीलिए जो ये कमर्शलाइजेशन है एजुकेशन का, ये बढ़ता हुआ जो ट्यूशन कल्चर है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना चाहते हैं हर वक्त, वो कहीं ना कहीं उनके दुर्व्यवहार का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ठहराव की कमी, यानी लैक ऑफ पेशेंस। हम अक्सर ही अपने आसपास देखते हैं कि लोग छोटी छोटी बातों पर ना आपा खो देते हैं और छोटी छोटी चीज़ें बड़े झगड़ों का रूप ले लेती हैं। या फिर हम कभी कभी ना सडनली बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे देते हैं, यानी वो शायद कोई छोटा सा ही मुद्दा रहा होगा और उसमें उतने रिएक्शन की ज़रूरत भी नहीं थी एक्चुअली, और हम बहुत बड़ी प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी कई बार बच्चों के टीचर के दुर्व्यवहार का कारण बनती हैं। और हम अक्सर क्लास में भी देखते हैं कि बच्चे बहुत छोटी सी बात में, यानी छोटे सा उन्हें डांट दिया, वो बहुत हर्ट हो जाते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा कह देते हैं या ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और कई बार ये देखा गया है कि टीचर्स भी बच्चों को समझ नहीं पाते हैं और बिना सोचे समझे ही शायद हम उन्हें डांट देते हैं, जिससे उनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाती हैं। जैसे कि 2022 में एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये पाया गया कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये मानना था कि उनके टीचर्स उनकी बात सुने बिना ही उन्हें डांट देते हैं या उनको उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, और जिस वजह से उनके जो रिश्ते हैं वो उतने अच्छे अपने टीचर्स के साथ नहीं हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो वो शायद है अटेंशन पाने की कोशिश करना। आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब कोई बच्चा चैलेंज करता है अथॉरिटीज़ को, या फिर वो दिखाता है कि कोई भी स्लैंग का यूज़ करता है या वो किसी रूल को डिसोबे करता है और 4-5 बच्चे हंस रहे होते हैं,
तो उसे लगता है कि हाँ यार, मैं कुछ तो हट के हूँ, मैं कुछ कूल हूँ। देखो ये सब ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और मैं तो नहीं किया, मैंने ऐसा इस रूल को फॉलो नहीं किया और तब भी मैं बच गया हूँ। तो कई बार ना बच्चे दूसरे बच्चों की प्रतिक्रिया के चक्कर में कि यार दूसरे मेरे को देखो अटेंशन दे रहे हैं, वो मेरे को नोटिस कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। और ये ना सोशल मीडिया का भी इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सोशल मीडिया ये अटेंशन की भूख को और बढ़ाता जा रहा है और कई बार बच्चे अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, दूसरे बच्चों को बुली करते हैं या फिर अपने आप को ही वो कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनकी जो सेल्फ इमेज है वो दूसरों की प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो हमें ये बात समझनी होगी कि दूसरों को गिराकर या दूसरों की अटेंशन पाकर हम कभी इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। हमें सबसे पहले खुद पर हमें अटेंशन देनी होगी, ना कि ये देखना होगा कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, मैं ऐसा करता हूँ तो वो कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है वो ये है कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो आज हम सिर्फ कुछ थोड़े से पॉइंट्स पर जो मैं अपने एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से मैंने सीखा है वो डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम अपने बच्चों के व्यवहार में अंतर ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि स्कूल से ज़्यादा ना यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आदतें जो डेवलप होती हैं वो पेरेंट्स के साथ, वो घर पे डेवलप होती हैं। जो बच्चा घर पे देख रहा है वैसे ही वो आदतें डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें मैं पेरेंट्स को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान मुद्रा ज़रूर कराएं। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को पहले से ही आदत डालिए। ध्यान मुद्रा किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, बस आप उसे आदत डालिए कि वो अपने आप को जानने की कोशिश करे, या फिर थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठे, अपने शरीर, अपने इंद्रियों के बारे में समझे। बस इतना ही करना है उनको। बस अपना थोड़ी देर उन्हें अपने माइंड को शांत करना है, एक मेडिटेशन की तरह। और आप देखेंगे ऑब्वियसली बहुत सडनली तो नहीं, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो हम काम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों को बोलें कि वो 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या से निकालें और कोई सामाजिक, धार्मिक या किसी की जीवनी ज़रूर पढ़ें। देखो अभी क्या हो रहा है ना कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारे बच्चों के रोल मॉडल वो ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जो किसी को गाली देकर, किसी का मजाक उड़ाकर या किसी भी तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करके बहुत फेमस होते जा रहे हैं। और जब ऐसे रोल मॉडल हमारे बच्चों के बनेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें बिल्ड होंगी या किस तरह के गुणों का उनके अंदर निर्माण होगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा 15 से 20 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़े, उनके जो रोल मॉडल हो वो कोई अच्छे लोग हों, अच्छे इंसान हों, जिससे कि वो जब उसके जीवन में परेशानियां आए, वो जब अपने आप को किसी भी परेशानी से घिरा हुआ देखे तो वो अच्छे फैसले ले पाए। तीसरा, हो सकता है आपको स्कूल या टीचर से कोई शिकायत हो, लेकिन कभी अपने बच्चे के सामने स्कूल या टीचर्स की बुराई नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपके मन में जो भी शिकायत है आप स्कूल जाकर या टीचर से मिलकर रिजोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बच्चे के सामने टीचर की बुराई करते हैं तो उसके मन में एक बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उन्हें लगता है कि उनके टीचर जो हैं वो अच्छे इंसान नहीं हैं, जो खुद अच्छा इंसान नहीं है। वो उनको अगर किसी भी तरह के मोरल वैल्यूज़ के बारे में सिखाते हैं या कुछ भी बताते हैं तो उनके माइंड में ना बैक में ये चलता रहता है कि यार ये खुद तो ऐसा है, खुद तो इन्होंने ऐसा किया नहीं है। तो इसीलिए पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, कभी भी स्कूल या टीचर की बुराई बच्चों के सामने नहीं कीजिए। अगर आपको कोई शिकायत भी है, जाइए स्कूल में उसे रिजोल्व कराइए, लेकिन अपने बच्चे के सामने एक अच्छी छवि प्रकट कीजिए टीचर्स की और स्कूल की, और उन्हें समझाइए कि टीचर्स भी इंसान ही हैं और उनसे भी गलती हो सकती है। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
जितना हो सके अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखिए। साथ ही साथ उन्हें ये ऑनलाइन कोचिंग या ये जो ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह लेने के लिए फ़ोर्स मत कीजिए। इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उन्हें बुक ला कर दें, आप उन्हें समय दें। जब बच्चा खुद से पढ़ता है ना बुक्स को, तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, वो समस्या को अलग अलग तरीक़ों से सुलझाने के तरीके सीखता है, वो ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का। और इस कारण ना वो आत्मनिर्भर होता है, उसकी जो सेल्फ डिपेंडेंसी है वो बढ़ती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कीजिए कि वो बुक्स पढ़ें, वो बुक्स से खुद समझने की कोशिश करें, ना कि ऑनलाइन ट्यूशन या कोचिंग या ये वीडियोस के पीछे लगे रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने बच्चे से बात कीजिए, उनके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, उनको उनकी उपलब्धियों और कमियों के साथ स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। अभी पता है क्या होता है कि 13-14 ईयर्स की एज में बच्चे अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब हो जाते हैं और पेरेंट्स से धीरे धीरे थोड़ा दूरी सी बन जाती है, यानी वो ज़्यादा चीज़ें अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें ना एक बस थोड़ा सा एक खतरा ये रहता है कि जो दोस्त हैं वो भी सेम उम्र के हैं, तो उनकी जो सलाह होगी, उनकी जो एडवाइस होगी, उसकी क्वालिटी उनकी उम्र के हिसाब से ही होगी। यानी वो हमारे बच्चों को उतनी बेहतर सलाह नहीं दे पाएंगे उनके जो दोस्त हैं, क्योंकि वो भी सेम उम्र के ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा बच्चा है वो हमसे बात करे, और अगर आपकी तरफ से उन्हें थोड़ा भी प्रोत्साहन मिलेगा ना, तो वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी भी जो भी कमियां हैं या आपके भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने बच्चे से डिस्कस कीजिए, उन्हें सेंसिटिव बनाने की कोशिश कीजिए, वो आपके प्रति भी जिम्मेदार बने और आप उनसे सारी बातें डिस्कस करें और वो आपसे अपनी सारी बातें डिस्कस करें। तो इससे क्या होगा, जब हमारे बच्चों से रिश्ता थोड़ा मजबूत होगा तो वो हमें चीज़ें शायद बता पाएंगे, और जब वो हमें चीज़ें बता पाएंगे तो हम उन्हें अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे और वो बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। तो अपने बच्चों से अपना ये रिश्ता मजबूत करिए ताकि वो कल के बेहतर नागरिक बन सकें।